فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا। जितना जहन खुलेगा उतना मैदान खुलेगा, जितना जहन तंग होगा उतना मैदान छोटा होगा, और आने वाले साथी भी एक दूसरे से खुलेंगे तो खिलेंगे। हमारी जो बहनें आई हुई हैं मेडिकल से ताल्लुक़ रखने वाली, दावत व तबलीग की अज़ीम मेहनत से ताल्लुक़ रखने वाली, ताल्लुक़ पैदा होता है तारुफ़ लेने से। तारुफ़ लेंगे ताल्लुक़ पैदा होगा। तो बहुत थोड़े वक्त के लिए जमा हुआ है, हम एक दूसरे से घुले मिलें पूछें, आसान नहीं है। इतने मेडिकल कॉलेजेस का एक साथ सफ़र कर लेना, अयान शादान और कौन कौन से मालूम गैर मालूम सब जगह का दर्दमंद तबका यहाँ पर मौजूद है। इतनी बड़ी तादाद दुआ करेगी तो क्यों कबूल नहीं होगी। इतना बड़ा तबका किसी नेकी पर मुत्तफ़िक हो जाएगा तो अल्लाह भी पसंद फरमा लेंगे। मा रआहुल मुस्लिमून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन। बढ़ती उम्र में ज़िंदगी के मंसूबे सही बन जाएंगे तो बाकी उम्र भी दाइयाना, प्रूडेंशियल, बैलेंस और इत्तेदाल के साथ गुजरेगी। गरम शोले, जलने वाले कोयले ठंडे कोयलों के साथ जब मिलते हैं, थोड़ी सी हवा झपकी जाती है तो ठंडे कोयले भी गर्म हो जाते हैं। फ़िक्रमंद डॉक्टरों के साथ जूनियर कम फिक्र बेफिक्र दोस्तों का बैठना होगा तो उनकी फ़िक्र में भी ताज़गी आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी। वमा कान अताउ रब्बिका महदूरा। ये आयत बहुत उम्मीद पैदा करने वाली है। जिस अल्लाह ने राज़ी को दिया वो मुझे भी देने पर कादिर है। अल्लाह का ख़ज़ाना एक इब्ने सीना पर ख़त्म नहीं हो गया। देने वाले हाथ नहीं बदले, लेने वाले हाथ बदल गए। देने वाले अल्लाह के हाथ कमज़ोर नहीं हुए, लेने वाले हाथ कम यकीन वाले हो गए। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, तुम सब बन सकते हो सिवाय नबी और सहाबी के। तुम सब बन सकते हो सिवाय नबी और सहाबी के। नबूवत अल्लाह का सिलेक्शन और इंतखाब है। सहाबी होने के लिए नबी होना ज़रूरी है। बाकी सब बन सकते हैं, मेहनत अगर हो, तौफीक अगर हो। अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। अब हमारे अज़ीज़ दोस्त इक़रा के मुतहर्रिक ज़िम्मेदार, बहुत सारी ज़िम्मेदारियों के ओढ़ने वाले, इक़रा के ज़रिए से जदीद मेडिकल तिब्बी मसाइल पर किताब भी तबाह की गई। साल के शुरू में MBBS के बाद MD में एडमिशन लेने वाली बहनों और भाइयों की काउंसलिंग, स्टेट लेवल पर टॉप कामयाब होने वाले लड़के और लड़कियों, मुसलमानों गैर मुस्लिमों की हिम्मत अफजाई
कोरोना में इलाज करने का एहतमाम, अभी सैलाब में इमदाद करने की कोशिशें डॉक्टर तंजील साहब अपनी मसरूफ़ियतों के बावजूद बहुत दिलचस्पी लेते हैं। अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए, मुखलिस आवान और मददगार उनके लिए मुयस्सर फरमाए। डॉक्टर तंजील साहब से दरख्वास्त है कि मेडिकल लाइन में पेश आने वाले मुआशरती मसाइल, सोशल प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाए, कैसे हल किया जाए, बड़ों की रहबरी कैसे ली जाए, इस मौजू पर आप 40 मिनट बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि माशाल्लाह आप सभी हजरात अपने अपने ट्रेडिशनल हैदराबादी नाश्ते से फ़ारिग होकर पूरे जोश और ख़ुरोश के साथ यहाँ पर पहुँच गए, इसलिए कि हैदराबाद का नाश्ता खिचड़ी खट्टा ख़ीमा, कुछ और स्टेट्स का ये वलीमे का खाना है, लेकिन हम हैदराबादियों का ये शुरुआत की डिश है। माशाल्लाह, अल्लाह इसको जो है ना पाए तकमील तक पहुंचाने की तौफीक दी। काफ़ी डिस्कशंस पहले हो चुके हैं और हो रहे हैं और इंशाल्लाह क़यामत तक होते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरुआत है। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। Navigating the social labyrinth challenges faced by doctors today, especially Muslim female male doctors. इसको अलग अलग तरीक़े से डिफ़ाइन किया गया था। एक कॉमन डेफिनेशन है कि आज के टॉपिक का, टू नेविगेट द मॉडर्न सोशल लैब्रिंथ डॉक्टर्स फेस इंटेंस प्रेशर फ्रॉम evolving societal expectations, technological changes and commercialization of medicine। ये तीन अल्फाज इसमें ऐसे हैं जो अपनी जगह बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाले और बहुत ज़्यादा वज़नदार हैं। सोसाइटी की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और डे बाय डे टेक्नोलॉजी चेंज होते जा रही है। एआई और रोबोटिक इंट्रोडक्शन के बाद में, और आप सबको पता है कि हमको एक ज़माने में डॉक्टर बोला जाता था कि अभी थोड़ा स्पेलिंग्स चेंज हो गए, कुछ लोग सामने डॉक्टर बोलते लेकिन पीछे DOCU बोलते, कमर्शलाइजेशन की वजह से डॉकू बोल सकते। सामने नहीं बोलेंगे लेकिन पीछे बोलेंगे, फ़ायदा उठा के बोलेंगे, नुकसान होने के बाद भी बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग ज़रूर बोलेंगे। इसको फेस करना है। चैलेंजेस विथ पेशेंट एंड पब्लिक रिलेशंस। As the relationship changes, public perception of doctors has become more critical। एक ज़माने में डॉक्टर को फैमिली मेंबर समझा जाता था, आज दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। उसके बहुत सारे वजूहात है, सब नहीं बल्कि अक्सर समझा जा रहा है इस चीज़ को। Different kinds of challenges like doctors versus patients, doctors versus community versus parents, family, politician, and last but not least rowdy sheeters, इनको भी फेस करना है हमको। एंड ऑल्सो हमारे क़ानून की पाबंदी करने वाले पुलिस वालों को भी फेस करना पड़ता। हम में से बहुत सारे क्लिनिशियंस है, फिजिशियंस है जो माशाल्लाह ये चैलेंजेस से गुजर रहे इस वक्त में। डॉक्टर्स डेथ एंड इनकन्वीनियंस फॉर पेशेंट्स। वंस अपॉन अ टाइम, एक ज़माना था किसी डॉक्टर की मौत वो इलाक़े की और वो कम्युनिटी की सबसे बड़ी नुकसानदा चीज़ समझी जाती थी। जैसा आलिम की मौत, बड़े बोलते हैं कि आलिम की मौत आलम की मौत है, आलिम की मौत आलम की मौत है, वैसी एक ज़माने में डॉक्टर्स की मौत को बहुत बड़ा नुकसान समझा जाता था, लेकिन अब नहीं। उसके कुछ वजूहात। इन द व्यू ऑफ न्यूज़ रिपोर्ट, डॉक्टर अस्के 54 is stated as if he is guilty of crime।
There is no expression of sadness for the loss of this doctor, a man who spent his entire career caring for patients. पूरी ज़िंदगी लगाने के बावजूद उसका कोई डिस्कशन नहीं और उसको मुजरिम करार दिया जा, मुजरिम ठहराया जा। ये माजरत के साथ कोई बात ये कार पार्किंग जोन में गाड़ी लगाना हम उसको शान समझते और उसको निकलवाने वाले को हम जो है ना उतना आसानी से नहीं लेके बल्कि चैलेंज समझ के लेते। कोई सिक्योरिटी गार्ड बोला साहब ये नो पार्किंग है, अरे मैं सोच रहा था पार्किंग की जमा है। सिर्फ एक हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे नो पार्किंग में गाड़ी, नो पार्किंग बोर्ड लगाने के बावजूद एक सिक्योरिटी गार्ड को रखना पड़ता वो कानून की पाबंदी करने के लिए। एक आर्टिकल था न्यूयॉर्क टाइम्स में, ए लोकल शेफ हियर इन शिकागो कमिटेड सुसाइड। वो न्यूज़ इतने दिन चली न्यूयॉर्क टाइम्स में, लेकिन ऐसे बहुत सारे कौम के हमदर्द लोग डॉक्टर्स दुनिया से चले जा रहे विथ नेचुरल डेथ और आइदर विथ सुसाइड, लेकिन कोई डिस्कशन नहीं, उनका कोई डिस्कशन नहीं। ये तो हम आए दिन देखते जा रहे हैं। अभी जो अब तक देखे वो जस्ट सैंपल था और बहुत कुछ देखना बाकी है। हर थोड़े दिन को ऐसा हो रहा, किस वजह से हो रहा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर रेगुलरली। इसका एक खुलासा है, ना रहे बांस ना बजे बांस। उसका एक खुलासा है कि डॉक्टर को ख़त्म कर दिए तो खिस्सा ही ख़त्म कर दें। विल ट्रीट यू फर्स्ट, हम सबसे पहले डॉक्टर का ट्रीटमेंट करेंगे, पुलिस भी हमारा ट्रीटमेंट करेगी, एमएलए भी हमारा ट्रीटमेंट करेंगे, अटेंडर्स सब बिल्कुल तैयार है भूखे शेरों की तरह। ये भी देख सकते क्या किसी की हड्डियों की ताकत को आजमाना है तो सबसे आसान चीज़ ये है कि बॉक्सर के लिए जो बॉक्सिंग किट है ना वो डॉक्टर का आजकल फेस बन गया, माशाल्लाह, खुशी की बात है। रोडों पे आना, रोड्स ब्लॉक करना, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। हर थोड़े दिन को हमारे पढ़ते से ज़माने में गांधी में भी ऐसी था, उस्माने में भी है और भी बहुत सारे इलाके में है, हर थोड़े दिन को रोडों पे आना पड़ता। ट्रीटमेंट करेंगे कि या फिर रोड ब्लॉक करेंगे, ये भी देखने को आया। ये भी देखने का एक बाकी था कि हमारे माँ बहनें आज की तारीख में कहीं भी सेफ नहीं है। सेफेस्ट प्लेस इज़ होम। ये हमारे मेडिकल कॉलेजेस दो वजूहात की वजह से डेथ ट्रैप्स बन गए, एक ड्रग्स की वजह से और दूसरा इनसिक्योरिटी की वजह से। हमारी बहन 24 इयर्स ओल्ड स्टडिंग मेडिसिन असम, मर्डर्ड बाई वार्ड बॉय। वार्ड बॉय भी काम पहचान लिया यहाँ पे, है ना, अफसोस की बात है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि ये प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन गया। इलाज करना है तो फिर थोड़ा मज़ज भी बनाना है हमको। अगर कोई नए मेडिकोस माशाल्लाह अभी नए नए ज्वाइन करे तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ आप लोग थोड़ा फिजिक्स भी बनाते रहिए, कोई मेडिकल कॉलेज के साथ में कुछ जिम वगैरह भी ज्वाइन करिए, क्योंकि आपको आने वाले ज़माने में ताकत को भी आजमाना है। एक रिपोर्ट है 75% ऑफ डॉक्टर्स फेस वायलेंस एट वर्क। इट इज़ ए ह्यूज नंबर। रिवर्स भी ह्यूज था, 25% ऑल्सो ह्यूज, मगर 75% डॉक्टर्स, इट इज़ ए ह्यूज नंबर। इन आइदर वे, आइदर वर्बली ज़बान के ज़रिए से या फिर फिज़िकली। 5% है। खुशी की बात है कि आने वाले दिनों में इट इज़ नॉट सो फार, विल बी रिसीविंग फिजिकली 40% होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक अच्छा डेफिनेशन है डॉक्टर का, हीटेड गोल्ड इज कॉल्ड ऑर्नामेंट, बीटेड कॉपर इज कॉल्ड वायर, कंप्रेस्ड कार्बन इज कॉल्ड डायमंड, हीटेड बीटेड एंड कंप्रेस्ड पर्सन इज कॉल्ड ए डॉक्टर। हमारे अंदर में पूरे सारे सिफात है। हमको भी जलाया जाता, मारा जाता और कंप्रेस भी किया जाता, इसलिए कि हम क्या है, डॉक्टर है। खुशनसीब है। दीज आर द सोशल चैलेंजेस। ये बर्निंग इश्यूज से आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर प्रैक्टिशनर्स, स्पेशली फॉर क्लिनिशियंस।
फैमिली टाइम, डाइवोर्स, डिलेड मैरिजेस और तरबिया ऑफ चिल्ड्रंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली टाइम इंक्लूड्स स्पाउस टाइम, मदर टाइम, फादर टाइम, चिल्ड्रंस एंड सिबलिंग्स, सबके लिए वक्त देना है। अफसोस की बात यह है कि हम बच्चे उठने से पहले घर से निकल रहे और हम जब घर पहुंच रहे तो बच्चे सो जा रहे, और फिर जब हम उठ रहे तो फिर बच्चे हमारे से पहले उठ जा रहे। ये साइकिल चल रही हो रहा है ये कि हम जो ना बच्चों से वीकेंड में बात कर रहे, ये हो रहा, बच्चों से वीकेंड में बात कर रहे। हमारे बच्चे हमारे से ज़्यादा टाइम हमारे टीचर्स के साथ, बच्चों के टीचर्स के साथ स्पेंड कर रहे। बहुत अफसोस की बात है। वी हैव टाइम फॉर एवरीथिंग बट नॉट फॉर फैमिली। बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, लाइफ टाइम के बेस्ट फ्रेंड है हस्बैंड एंड वाइफ, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल देखने को आ रहा कि बहुत अफसोस की बात है, पढ़े लिखों में इस चीज़ का रेशियो बहुत ज़्यादा है। जिस चीज़ को, जिस लफ्ज़ को जो है ना, ये लफ्ज़ एक हलाल लफ्ज़ है लेकिन इसका इस्तेमाल भी बहुत कम तरीक़े से किया गया। इस्तेमाल भी सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इस वक्त में पानी की तरह बह रहा है। और तीन जो चीज़, जो हर्फ है 3 बार कहा जाता, बहुत बहुत सोचने वाला लफ्ज़ है, लेकिन उसको सॉल्व करने के बहुत आसान रास्ते आगे देखेंगे। द ओनली एनिमल ए लायन इज अफ्रेड ऑफ इज हिज लायनेस। सो इफ यू आर अफ्रेड ऑफ योर लेडी दैट मीन्स यू आर लायन। आपको फिक्र करने की बात नहीं है, गली के शेर है आप, मगर घर में बिल्ली है तो समझो आप वाक़ई आदमी, वाक़ई आदमी। और अंदाज़ भी देखिए किस तरीके से अंदाज़ है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे बहनों से और मेरे मिसेज से भी जो बैठे हुए ऊपर, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अंदाज़ देखिए कैसा अंदाज़ है। बेचारा थका हारा घर को आया, मेहनत करने के बाद पानी के, हवा के, पेशेंट्स के थपेड़े खा के आने के बाद इस चीज़ को देखने में आ रहा, आना भी है और अदब से सलाम भी पेश करना है। मसला नहीं है, आप लयन हैं। ये शेर के साथ हो रहा तो हमारे साथ कोई नई बात। उसका सिर्फ सिंपल सॉल्यूशन है कि आपको ताला डालना है ज़बान को। मौलाना तरीक़ जमील साहब दामद बारकात हम एक बार बार कहते, उनकी धोबन थी कि आगे कहती थी कि हमारे घर में बार बार लड़ाई होती, कोई ऐसी ख़ास तावीज़ दे दीजिए। इस्लाम में तो तावीज़ हराम है, तावीज़ हराम है, ख़ास तावीज़ दे दीजिए जिसकी वजह से लड़ाई ख़त्म हो जाए। तो मौलाना जो है ना एक अच्छी तावीज़ दिए। तावीज़ देने वाले मौलाना नहीं थे, बाबा नहीं थे वो, लेकिन एक तावीज़ दिए। बोले कि इसको ले जाके जब भी लड़ाई शुरू हो गई अपने ज़बान 2 दांतों के दरमियान में रखना। कुछ दिन के बाद वो धोबन वापस आई, आके बोलने लगी कि मौलाना लड़ाई पूरी ख़त्म हो गई, क्या ऐसी तावीज़ थी जिसकी वजह से ज़मानों से चलते हुए आ रही थी लड़ाई ख़त्म हो गई? तो बोले कि वो तावीज़ का असर नहीं बल्कि ज़बान बंद करने का असर है। तो यही है कि ज़बान को अगर घर में ताला लग गया तो 50% इश्यूज गॉन। योर पेरेंट्स आर द डोर्स टू जन्ना, ओपन इट और क्लोज इट, योर चॉइस। अक्सर होता है कि जिसके बच्चे पढ़े लिखे होते वो वालिदैन बच्चों से डर के बात करते, और जिसके वालिदैन पढ़े लिखे रहते या फिर बच्चे कम पढ़े हुए रहते, बच्चे वालिदैन से डर के बात करते। दिस इज़ आवर एक्सपीरियंस, दिस इज़ आवर एक्सपीरियंस। अगर हम पेरेंट्स हैं तो हमारे वालिदैन कॉल भी कर रहे वक्त में पूछते बेटा बिजी है क्या, मैं कॉल कर सकता हूँ। तो दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड ट्रेंड, नॉट एट ऑल गुड ट्रेंड। आपके बच्चे, आपके वालिदैन आपसे अपॉइंटमेंट ले रहे बात करने के लिए, वालिदैन के साथ बैठना तो बहुत दूर की बात है, खाली आपके साथ बात करने के लिए आपका अपॉइंटमेंट लिया जा रहा तो बहुत सोचने की बात है। When your mother is calls you, imagine Jannah is calling you. If you still receive this phone call, you are so lucky. आप में से बहुत सारे हाथ उठाइए who are receiving call from your mother. आप बहुत खुश नसीब है। जितने भी लोग हाथ उठाए, आपके मदर का अगर कॉल रिंग हो रहा तो बहुत खुश नसीब है। एक वक्त आने वाला है, यू विल मिस दिस कॉल, आप ये कॉल को मिस करने वाले हैं, वो कभी वापस नहीं आने वाला सरमाया है। फादर इज द डोर टू जन्नत, सबका प्यार देख के आता,
GF का, BF का, सबका प्यार दिख के आता, लेकिन एक प्यार नहीं दिखता, वो फादर का प्यार है। GF माने गुड फ्रेंड है, GF माने गुड फ्रेंड है, BF का तो बॉय फ्रेंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम फॉर किड्स है, अपने बच्चों के लिए टाइम। बच्चे की ये दिल की तड़प है कि काश मैं मोबाइल होता, काश मैं मोबाइल होता तो मेरे तरफ भी एक नज़र पड़ जाती, चाहे गलती से सही एक नज़र पड़ जाती। 2 मोबाइल है तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किल है, कम से कम एक मोबाइल है तो एक मोबाइल है, एक बच्चे को भी अपना मोबाइल बना लीजिए, अपने औलाद को अपना मोबाइल बना लीजिए। एक पेशेंट आए थे मेरे पास में, स्टूडेंट, जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, विथ नेक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, गर्दन में प्रॉब्लम था। पूछा मैं, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विथ मोबाइल फ़ोन? तो बोलने के लगे सर नहीं बोले। मदर से इंसिस्ट करा, मैं चाह रहा था कि दिस इज़ नॉट ए रेयर थिंग, नॉट ए रेगुलर थिंग, इट इज़ ए रेयर थिंग। 15 ईयर्स ओल्ड, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, कुछ ना कुछ है गड़बड़। बहुत देर के हिस्ट्री के बाद में बोलने लगे कि 10 आवर्स स्पेंडिंग विथ टाइम विथ मोबाइल। स्टूडेंट, एक स्टूडेंट 10 घंटे मोबाइल के साथ वक्त गुजार रहे, बहुत सोचने की बात है। इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली टाइम, इमोशनल बैलेंस, आपके इमोशंस को अपने फैमिलीज में कंट्रोल कीजिए। आप पूरा क्लिनिक का, पेशेंट्स का और आपके प्रैक्टिस का, हैदराबाद की ट्रैफिक का पूरा यानी वजन ला के आपके फैमिलीज पे इमोशन नहीं निकाल सकते, आप फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते फैमिलीज के साथ में। आपकी फैमिली है। वर्क लाइफ बैलेंस, जैसा पिछले स्पीकर्स भी बात किए इस ताल्लुक से, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या बैलेंस करें, जैसा दुनिया आखिरत में बैलेंस होना चाहिए वैसे ही वर्क लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड्स, most of the doctors committing suicide because of mental instability। बहुत छोटी चीज़ों की वजह से आए दिन हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स हम जो है ना लूज़ कर रहे बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस। बहुत वाहिद रास्ता है इम्बैलेंस। बैलेंस कीजिए, पर्सपेक्टिव एंड रेसिलियंस, आप जो है ना फ्लेक्सिबल रहिए, अवॉइडिंग बर्नआउट, इम्प्रूविंग एम्पैथी एंड पेशेंट्स केयर। आप पेशेंट को पेशेंट मत समझिए। होता है कि जब पेशेंट को कस्टमर समझे तो परेशानी शुरू हो जाती। पेशेंट्स को एज इफ जो है ना आपकी आखिरत समझिए, पेशेंट को आखिरत समझिए। पेशेंट के करीब में अल्लाह सुब्हान तआला है। जब पेशेंट उठ के चले जा रहे तो पेशेंट से दुआ कराइए, आप मेरे लिए दुआ करिए, पेशेंट की दुआ ज़रूर कबूल होगी, तकलीफ़ में है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर स्पेंडिंग वेरी लेस टाइम विद देम। नमाज विद किड्स, नफिल नमाज घर में अब बच्चों के साथ पढ़ी। अफसोस की बात है 12 साल का बच्चा है, जब कभी भी हमारे क्लिनिक को भी प्रैक्टिस में हम देखते, डॉक्टर्स अपने बच्चों को लेके आते, बच्चों के अंदर इतनी सलाहियत भी नहीं है कि किसी को सलाम करें, किसी को सलाम करें। हालांकि बचपने में हमको सिखाया गया कि बात करने से पहले सलाम किया कर। हमारे बच्चे आ रहे क्लिनिक लेकिन कोई सलाम नहीं। बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि हम उनको टाइम दिए नहीं। हम जितना टाइम हमारे हॉस्पिटल को दिए उतना टाइम हम बच्चों को दिए नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नमाज विद किड्स, नफिल नमाज बच्चों के साथ पढ़िए, तालीम करिए, उनके साथ बैठ के फ़ज़ाइल की तालीम करिए। उनको बोलिए कि आखिरत क्या है, दुनिया क्या है, एक दिन मरना है, जन्नत क्या है। हमारे से ज़्यादा शौकीन रहते बच्चे, बहुत ज़्यादा शौकीन रहते। अक्सर हम देखते बच्चों को, जब बच्चे अपने गले में पैसे जमा करते, तो जब अगर बच्चों से पूछे, अगर उनके सामने दुनिया है तो बोलेंगे पैसों से मैं फ़लानी चीज़ ख़रीदने वाली हूँ, स्मार्टफ़ोन ख़रीदने वाली हूँ, क्योंकि उनके सामने स्मार्टफ़ोन का डिस्कशन। अगर उनको बोले कि पैसे जमा करके हज को जाने वाले हैं तो वो लोग नीयत करेंगे, अभी से उनका माइंड सेट बनेगा कि हज को जाना है, फ़र्ज़ है। अगर किसी खैर के काम में खर्च करना है तो बच्चे को बोलिए आपके गले में से पैसे लाइए, खर्च करना है, ये चीज़ ट्रेन करिए। ये तालीम के ज़रिए से होगा। और अफसोस की बात यह है कि हम जो है ना कुरान को बहुत थोड़ा वक्त दे रहे, हम थोड़ा वक्त कुरान को दे रहे और हमारे बच्चों से कम दिलवा रहे। और फिर एक मौलवी साहब को अगर हम रख दिए तो समझे कि सब कुछ कर दिए, पूरा हक़ अदा कर दिया कुरान का और उनके पूरे ज़िंदगी का। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हमारी जिम्मेदारी है बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए, दुआएं सिखाइए, उन लोगों को अच्छे अच्छे स्टोरीज बोलिए, साहबा इकराम के वाक़ियात सुनाइए। अबू जहल को क़त्ल करने वाले 2 लड़के जिनकी उम्र 12-13 साल की थी, साहबा इकराम थे, बच्चे थे,
12-13 साल की थी, लेकिन कत्ल करने वाले। उनकी प्लानिंग कैसी थी कि दोनों आपस डिस्कस करे। एक शख्स ने उसमें अबू जहल के घोड़े पे हमला किया, पैर पे हमला किया तो घोड़ा नीचे गिरा। जब अबू जहल नीचे गिरा तो दूसरा लड़का हमला किया। 12-13 साल की उम्र थी, लेकिन मास्टर प्लानिंग थी उनकी। पेशेंट के स्टोरीज जाके सुनाइए, बच्चे खुश हो जाते। अपने पेशेंट के साथ में हम जो इंटरेक्शन करते वो जाके सुनाइए, ऐसा पेशेंट आया था, मैं ऐसे डिस्कस करा, वो लोग बाद में ऐसे ट्रीट हुए तो सुनाइए, बहुत खुश होते। दिस इज़ द वे ऑफ तरबिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पेशेंट्स को दीजिए। हार्ट फॉर सेल, कुछ नहीं चाहिए हमको, फीस नहीं चाहिए हमको। पेशेंट को चाहिए कि एक मीठा बोल, अच्छी नरम जबान से मीठा बोल दीजिए बस। दिस इज वन ऑफ द बर्निंग टॉपिक, डाइवोर्स, डिलेड मैरिजेस, ए ब्लिस और ए मिस। मैं तो बोलता हूँ कि तहकीक के साथ मिस है, ब्लिस नहीं है। 35 years pediatrician approached our organization saying that सर मैं पूरे रिश्ते ट्राई कर ली, पूरे सोर्सेस कोशिश कर ली, लेकिन कोई रिश्ता मुनासिब का नहीं मिला। दिस इज नॉट ए ब्लिस बट इट इज़ ए मिस। डिलेड मैरिज, डाइवोर्स बहुत आम हो गया, बहुत आम हो गया। इतना आसान हो गया जैसा कोई मार्केट जाना है, कुछ सामान खरीद के लाने के बराबर हो, या हमारा सामान बेचना है, बेचने के बराबर हो गया। बहुत आसान हो गया। इससे बहुत ज़्यादा बचना है। अपना नुकसान है, अपनी फैमिली का नुकसान है, आने वाले नस्लों का नुकसान है, इन अदर वर्ड्स कम्युनिटी का नुकसान है। इसके बहुत सारे कॉजेस हैं। उसको शॉर्ट करने के बाद इतने मिले मेरे को, बहुत लंबी लिस्ट थी। प्रोफेशनल स्ट्रेस, कभी बीवी का नाम भी भूल जाते आप। क्या खिजर भाई? कभी होता है कि पेशेंट्स में प्रैक्टिस में खिजर भाई नहीं भूल रहे, होता है ऐसा। प्रैक्टिस में रहते हुए कभी घर का लोकेशन भूल जाते हम, होता है ऐसा। कभी दिन भूल जाते, रॉन्ग डेट डाल के हम जो है ना प्रिस्क्रिप्शन फॉरवर्ड करते रहते। आपके रिसेप्शनिस्ट आके बोलते सर आज 19th है, सर आज बोलते अच्छा 19th है, ओके ओके, करेक्शन करते। वर्क लाइफ इम्बैलेंस, दिस इज वन ऑफ द कॉज फॉर डाइवोर्स। ईगो क्लैशेस, आप कितना कमा रहे? अच्छा आप रेडियोलॉजिस्ट है, आप इतना कमा रहे? हाँ मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैं आपसे ज़्यादा कमाने वाला हूँ। आप आफ्टर ऑल एनाटॉमी पढ़े हुए आप, मैं जनरल सर्जन हूँ। ये ईगो क्लैशेस विद डिग्री, विद अर्निंग। मेरा मकान, आपका मकान, ये नहीं, हमारा घर है, अपना मकान है। इस चीज़ को डेवलप करना है। कैरियर प्रेशर, पढ़ाई काफ़ी नहीं हुई, 35 साल की ज़िंदगी गुजर गई, अभी पढ़ाई की शुरुआत है। ऑर्थोपेडिक्स काफ़ी नहीं है और कुछ करना है, डबल डिग्री करना है। ये है कैरियर प्रेशर। अजीब अजीब ख्यालात, अजीब अजीब ख्वाहिशात दिल में। इमोशनल एग्जॉस्शन, बर्नआउट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आप बातिश नहीं कर रहे, कई वक्त हो गया, कई महीने हो गए, आपके फैमिली से आपका रिलेशनिश नहीं है, आपके घर वालों से आपकी बातचीत नहीं है। क्या रीज़न है? ऊपर के जो कॉजेस है वो है बहुत सोचने की बात है। जेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट्स, मैं दस्तरखान नहीं उठाने वाला हूँ, मैं दस्तरखान नहीं उठाना, मेरे जीन्स में नहीं है, मेरे डीएनए में ही है दस्तरखान उठाना। हालांकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाया करते थे, मैं नहीं करूँ। बच्चे को नहीं टच करने वाला हूँ, मैं नहीं करने वाला। मैं जो है ना डोर को लॉक नहीं करने वाला हूँ, मैं नहीं करने वाला। मैं शू को पॉलिश कभी नहीं करूँगा। सिंपल रीज़न, सिंपल रीज़न, सोचने की बात है। डिलेड मैरिजेस के कॉजेस, कैरियर एम्बिशंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपकी वलीमे की फंक्शनल के चार्जेस इतने ज़्यादा है कि आपकी 5 साल की अर्निंग काफ़ी नहीं हुई, पोस्ट पीजी 5 साल की अर्निंग काफ़ी नहीं हुई कि आपकी जो है ना फैमिली के फंक्शन को पूरा करने के वास्ते। ये है कैरियर एम्बिशंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये है डिलेड मैरिजेस के रीजंस। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, आपकी सोच से ज़्यादा सोच। सोशल एंड फैमिली प्रेशर्स, वालिदैन चाह रहे कि कुछ और रिश्ते हो, लड़की चाह रही कि कुछ और हो, भाई चाह रहा कि कुछ और हो, सबकी चाहत अलग अलग है। सफरर इज द अल्टीमेट फीमेल। अक्सर ये जो चीज़ देखने में आ रही, डिलेड मैरिजेस अमंग द फीमेल्स। पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस, मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। मैं क्लिनिकल डिग्री पढ़ा हूँ, मेरे को चाहिए कि मैं नॉन क्लिनिकल डिग्री पढ़ा हूँ, मेरे को चाहिए कि क्लिनिशियनिस्ट होना है, मेरे को ऑर्थोपेडिक सर्जन से मैरिज करना है, मेरे को फेमस डेंटल सर्जन से मैरिज करना है। हाँ,
मेरे को करना है, ये एक्सपेक्टेशन से और पर्सनल चॉइसेस से अपनी पसंद की शादी करिए, लेकिन इतनी पसंद भी ना रखिए कि कोई दुनिया में अब तक पैदाइश नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना है। पैदा होके बड़ा हुए तक आप बूढ़े हो जाएंगे, दुनिया से चलिए। लैक ऑफ सूटेबल पार्टनर्स, आप कितना सर्च करेंगे? इतना सर्च करेंगे कि आपको एक सांचा बनाना पड़ेगा, एक सांचा बना के उस सांचे में ढालना पड़ेगा। माजरत के साथ ये चीज़ें ज़्यादा फीमेल जेंडर से पाई जा रही। आई एम वेरी सॉरी। ये तरबिया ऑफ चिल्ड्रन से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैं बोल चुका हूँ इस बारे में। ऑनेस्टी सिखाना है, पेशेंस सिखाना है, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ जो अक्सर डॉक्टर्स मिस करते, अल्लाह 2 कान दिए 1 ज़बान दिए, तो सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। अक्सर होता है कि बिजी प्रैक्टिशनर के साथ में जो मिस करते अपने प्रिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें। होता ये कि डॉक्टर के पास जब पेशेंट बैठ के सिर्फ चीफ कंप्लेंट बोले, उनके हाथ को पेपर भी लग गया, प्रिस्क्रिप्शन का पेपर भी हाथ में आ गया। आप जो है ना डायग्नोज भी कर दिए, इन्वेस्टिगेशन भी लिख दिए, टैबलेट भी लिख दिया। अभी पेशेंट जो है ना चीफ कंप्लेंट्स में है, अभी शुरुआत है हिस्ट्री की। आप जो है ना उनका डायग्नोज करके उनके इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिए। ये है कम सुनना ज़्यादा लिखना, ऐसा नहीं होना। ज़्यादा सुनना है, कम बोलना है। ये कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो डॉक्टर्स के अंदर में बहुत कम है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है हमको। स्पोर्ट्स है, हमें से कितने ऐसे डॉक्टर्स है जो स्पोर्ट्स को ज़रूरी समझते हैं। हम सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद करेंगे, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा वाहिद प्रोफेशन है जिसका रिटायरमेंट नहीं है। आप जितना पुराने होते जाएंगे उतना आप बिजी होते जाएंगे, उतना आपकी आमदनी बढ़ते जाएगी, उतना जो है ना आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ते जाएगा। आप कभी रिटायर नहीं होने वाले, कभी रिटायर नहीं होने वाले। तो इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, अपने टाइम में से इसको टाइम निकालना पड़ेगा स्पोर्ट्स के लिए। इंडोर गेम्स है, आउटडोर गेम्स। रीडिंग एक बहुत अच्छी हॉबी, बहुत अच्छी हॉबी। हम जो है ना जिस दिन मेडिकल स्कूल जाना बंद कर दिए, उस दिन से किताब को छीना बंद कर दिए। होता है अदर देन मेडिकल बुक्स, हमको चाहिए कि जर्नल्स पढ़ते रहे। उसके साथ साथ में जो असल पढ़ने वाली किताब है वो किताब का मुताला करें, वो किताब पढ़े। बेहतरीन शख्स कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तफसीर, कुछ अच्छी तफसीर पढ़िए, जैसा कि मुफ्ती तकी उसानी साहब की तफसीर है, बहुत बेहतरीन आसान तफसीर है। तफसीर इब्न कसीर है, और बेहतरीन सीरा के ऊपर बुक्स है कि रहीक़ अल मख्तूम, बहुत बेहतरीन किताब है, आप पढ़िए। इंग्लिश में है, उर्दू में है। और एक अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है मुसलमानों के उरूज और जवाल, बहुत बेहतरीन किताब है। फ़ज़ाइल के बुक्स पढ़िए। और मुफ्ती अबू बकर साहब दामद बरकातहुम बहुत बेहतरीन किताब लिखे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। हम डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ा काम करें। जदीद तिब्बी मसाइल के नाम से किताब मौजूद है, रिसेप्शन काउंटर पे मौजूद है, आप वो चीज़ को ले लीजिए। इंग्लिश में है कॉन्टेम्पोरेरी मेडिकल इश्यूज़ और जदीद तिब्बी मसाइल। ये किताब पढ़ते रहिए, ये आपके सिलेबस का एक हिस्सा बनाइए इसको। इसमें सारी चीज़ें डिस्कस्ड है। और मसाइल का इल्म उलमा से सीखिए, ये बेनिफिट्स है रीड करने के। मेमोरी लॉस हो जाता, प्रिवेंट्स मेमोरी लॉस, एक्सपेंड्स वोकेबुलरी, बिल्ड्स क्रिटिकल माइंड, शार्पेस्ट ब्रेन एक्सेट्रा। लैंग्वेजेस सीखिए, नए नए लैंग्वेज सीखिए। खुसूसन हमारे पेशेंट्स नॉन मीम हैं, तो उनको ख़रीब करने का आसान रास्ता ये है कि उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करिए। हमारे हमवतन बहुत सारे भाई हैं जो ज़्यादा तेलुगु बोलने वाले हैं, तो आप तेलुगु सीखिए, तेलुगु सीख के बात करिए। आप ट्रीटमेंट में गलती भी कर सकते अगर किसी भूल चूक की वजह से, लेकिन आप लिंग्विस्टिक बैरियर ख़त्म करें तो आप उनके ख़ास बन जाते, आपको चाहने लगते हो, लोग ख़रीब करते। तो लैंग्वेज सीखिए। वैसी सबसे अहम सीखने जाने वाली जो लैंग्वेज है, सीखना चाहिए, वो अरबिक लैंग्वेज है, ज़रूरी है। ये कुरान की लैंग्वेज है, इसको सीखे बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है, हमारा कोई गुजारा नहीं, सीखना ज़रूरी है। हम जो है ना बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखे। हम में से बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स है जो माशाल्लाह हैरिसन को बाई हार्ट कर लिए, लाइन टू लाइन। अगर कोई लाइन बोल दिए तो पेज नंबर बोल रहे हैं हम, वो लेवल का बाई हार्ट कर रहे हैं हम हैरिसन को। अफसोस की बात यह है कि कुरान के अंदर कितने सूरे हमको मालूम नहीं, बहुत अफसोस की बात है। सूरह फातिहा के को पूरा तरीक़े से तजवीद के साथ पढ़ने नहीं आता अक्सर डॉक्टर्स को, बहुत अफसोस की बात है। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। एक अलिफ के नाम से इंशाल्लाह एक प्रोग्राम होने वाला है फॉलोइंग। आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए कैसे वो लोग सीख रहे। तो सेम डॉक्टर्स के लिए भी अलिफ के नाम से एक प्रोग्राम है, आप लोग ज्वाइन करिए उस प्रोग्राम को, उस कोर्स को ज्वाइन करिए। उसके डिटेल्स काउंटर पे मौजूद है।
ट्रैवल करते रहिए, जितना आप ट्रैवलिंग करते रहेंगे आपके अंदर उतना तकल्लुफ़ जाता रहेगा, आपके अंदर तकल्लुफ़ ख़त्म होगा। आप इंटरेक्ट करिए पब्लिक से, ये पूरे बेनिफिट्स है ट्रैवल के। गार्डनिंग करिए, बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे ख़ास बात यह है कि आप एक पौधा लगाएंगे, एक एक पत्ता आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहेगा, और एक एक पत्ता जो है ना जब तक उससे लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे आपको उसका सवाब जरिया अजर मिलते रहेगा इंशाअल्लाह। साइकिलिंग, हम में से कितने लोग हैं जो साइकिलिंग करते हैं एक मरतबा? दिस इज़ एन प्योरली इंटरेक्टिव सेक्शन। 1 2 डॉक्टर्स 3 4 5 खैजर भाई खरीदेंगे इंशाल्लाह, आज शाम में या कल सुबह साइकिल खरीदना है इंशाल्लाह, साइकिलिंग करना है इंशाल्लाह। अक्सर होता है कि हम अपने स्टेटस और प्रेस्टीज की वजह से साइकिल नहीं चलाते। अक्सर ये होता कि अगर डॉक्टर साहब सडन साइकिल लेके निकल गए बाज़ार में या महल्ले में तो लोग समझते हैं डॉक्टर साहब दिवाला मारे, शायद डॉक्टर साहब का टाइम ख़त्म हो गया, एक्सपायरी डेट हो गई, शायद पता नहीं क्या क्या हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए शायद डॉक्टर साहब साइकिल बाजू रख दीजिए, मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ बोलते। हालांकि हम अपनी फिजिक बनाने के चक्कर में है, लेकिन लोग अपने को रॉन्ग अज़म करते। इससे भी आगे अगर आप वॉकिंग करते रहेंगे ना तो ज़बरदस्ती आपको खींच के गाड़ी में बिठा लेते होता है कि, इसलिए मैं मेरे पेशेंट्स को, मेरे कॉलीग्स को ये एडवाइस देता हूँ, अपने महल्ले में वॉकिंग मत करिए, अपने महल्ले में अपने पहचानत के गार्डन में वॉकिंग मत करिए, कहीं दूर चले जाए। गार्डन में अपने पहचानत की जगह या अपनी मानूस जगह वॉकिंग करने जाएंगे तो होगा ये कि आपको वॉकिंग कम होगी, डिस्कशन ज़्यादा होगा पेशेंट्स के बारे में, या फिर जो ना इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, बच्चों के 50 साल के बाद के फ्यूचर के बारे में डिस्कशन ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं होना, तो अननोन एरिया को चले जाना। वॉकिंग तो ज़रूर अननोन एरिया में करिए, वरना ये कि फिर आपको ज़बरदस्ती गाड़ी पे खींच के बिठा लेते और घर पे ले आके ड्रॉप कर देते। हम घर भी जाना है तो क्लिनिक पे ले आकर ड्रॉप करते कभी कभी। एक्सरसाइज भी करना है इंशाल्लाह, सब करेंगे इंशाल्लाह, एक्सरसाइज करना है। सोशल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ ये कि 5G का ज़माना चल रहा, तो ये देखने में आ रहा हमारी ज़िंदगी का मकसद पिछले ज़माने में कुछ था, अब कुछ है। रोटी कपड़ा मकान बीवी बच्चे दुकान, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। आगे कुछ और लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा मकान और वाईफाई भी है। वाईफाई इन 2 वेज। लास्ट में अगर ई लगाए तो आपकी वाइफ है, लास्ट में आई लगाए तो फिर वही मोबाइल वाला वाईफाई है। ये डबल एड स्वॉर्ड है, वाइफ इज डबल एड स्वॉर्ड, इधर भी उधर भी। कुछ लोग फॉरेनर्स वाइफ बोलते हैं इसको, वाइफ ही। आप ऐसा प्रोनाउंस करिए वैसा प्रोनाउंस करिए, दो भी डबल एड स्वॉर्ड है। उसको जो है ना डबल एड से सिंगल एज उसका स्वॉर्ड खत्म कर देना है। इस्लाम टीचर्स अस समथिंग टू डू, समवन टू लव, समथिंग फॉर होप। आप किसी की जो है ना होप बनिए, किसी का जो है ना सहारा बनिए। ये प्रोफेशन चैलेंजेस है, जल्दी ख़त्म कर देता हूँ। एरोशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट केयर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। डॉक्टर ए, गवर्नमेंट फिजिशियन इन ए रूरल एरिया, एडवाइज द चाइल्ड्स फैमिली अगेंस्ट द हर्बल रेमेडीज फॉर निमोनिया। किसी निमोनिया की वजह से हर्बल रेमेडीज ले रहे थे, डॉक्टर साहब बोले कि ये सही नहीं है, बच्चे के लिए नुकसानदाह है। अनफॉर्चुनेटली बच्चे की सेहत और ख़राब हो गई, तो सब जने ब्लेम करने लगे। वायरल सोशल मीडिया पोस्ट ब्लेम्स हिम फॉर आउटकम। डॉक्टर साहब जो है ना वो जड़ी बूटियाँ बंद करा दिए, इस वजह से बच्चे की सेहत खराब हो गई। पब्लिक मिस इंफॉर्मेशन कैन रैपिडली एरोड ट्रस्ट इवन व्हेन केयर इज अप्रोप्रिएट। ट्रस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आने के लिए साल लगते। आप 100 पेशेंट्स को ट्रीट करें, 99 को फ़ायदा करें, एक को नुकसान करे तो आप समझो कि 100 को नुकसान करें। आखिरत के एतबार से नोइंगली अगर करे, अनोइंगली करे तो दुनियावी एतबार से। वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, ये तो आजकल फैशन बन गया, फैशन बन गया। कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आना तो हॉस्पिटल चले जाना, डॉक्टर से लड़ाई शुरू कर देना, ये बहुत आसान बन गया। और बढ़ेगा भी है, आगे चल के बढ़ेगा भी। कई को बढ़ेगा, आगे डिस्कस करता मैं। वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स बहुत कॉमन हो गया। लीगल एंड मीडिया स्क्रूटिनी, ये वन ऑफ द रीज़न वायलेंस इस वजह से होता है कि हम पेशेंट को एतमाद में न लेते, पेशेंट को एतमाद में लेते, दैट मीन्स कॉन्फिडेंस में न लेते, हम ट्रीट करना शुरू करते। अक्सर होता है कि तकरीबन 10-20 अटेंडर्स को देख लिए तो हम जो है ना उसके कम्युनिकेशन मिस्टेक्स गैप्स रहने की वजह से हम जो है ना इस चीज़ का शिकार बनते। उसके लिए आसान तरीक़ा ये है कि हमारे फील्ड के लिए बहुत आसानी है। हम ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जब कभी भी हमारे को ज़रा सिचुएशन हैंडल करना समझ में नहीं आया तो हम सिर्फ यही बोलते कि भाई मौत है या तो अल्लाह के हाथ में। हड्डी तो सबसे मजबूत चीज़, अगर वही टूट गई तो समझो इंसान ख़त्म हो गया। इंसान ख़त्म हो गया तो फैमिली ख़त्म हो गई।
तो हम आसानी से ये करते कि भाई पेशेंट का जो ब्लड है बहुत कम है, HB अराउंड 5 कुछ बता रहा, हमारे को कम से कम 5 बॉटल खून चाहिए। कितने? 5 बॉटल खून चाहिए। आप में से अटेंडर्स में से कितने ऐसे जवान लोग हैं जो हमारे को खून डोनेट करें? समझो कि 50% वहीं छट जाते, 50% अटेंडेंट्स वहीं ख़त्म हो जाते, बाकी 50% को हैंडल करना रहता। उनको फिर प्रेशर डालिए, और क्रिटिकल हो गया और 5 बॉटल चढ़ाना है, तो समझे कि 1 जना बच जाता, उससे हैंडल कर दीजिए आप। लीगल एंड मीडिया स्क्रूटिनी केसेस, ये बहुत कॉमन हो गया आजकल बहुत काम हो गया। मैं मेरे करीबी दोस्त से सुना कि कुछ हैदराबाद के मशहूर एरिया में कुछ लॉ करे हुए हजरत, कुछ लॉयर्स यहाँ बैठे हुए, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ लॉ से, कुछ लोग अपने प्रोफेशन का नाम ख़राब करने के लिए, अपने चंद फ़ायदे के लिए लोग जो है ना पेशेंट्स को तैयार करके भेज रहे। आप जाइए, इस तरीके से काम करिए और हमारे को सिर्फ आपके केस वगैरह हैंडल करिए, दे दीजिए, माजरत के साथ कर। बहुत अफसोस की बात। और मीडिया तो है वाइल्ड फायर की तरह फैलती है चीज़। बर्नआउट एंड इमोशनल फैटिक केसेस ये अक्सर होता, अपने साथ हो रहा है इस चीज़ को। डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करते करते सो जा रहे, इसलिए कि घर पे न टाइम दे रहे और घर पे न सो रहे, वर्क लाइफ बैलेंस है। इकोनॉमिक प्रेशर केसेस, बहुत सारा प्रेशर होता, स्पेशली मेरे भाई जो कॉरपोरेट में काम कर रहे, उनके साथ में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ का कि कैसे भी करे आपको रेवेन्यू जनरेट करना है। ये भी इस टाइप ऑफ आपका जो है ना सोशल चैलेंज है या प्रोफेशनल चैलेंज है, इसको ओवरकम करना है। अगर आप माहिर है तो फिर आपको एक काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग आपके पाँव छुएंगे, आपको एटमोस्ट रिस्पेक्ट देंगे और आपको पोजीशन पर रखेंगे। अगर आप अपने प्रोफेशन में एक्सेल नहीं है तो फिर ऐसे काम करना पड़ेगा, आपको मजबूरन करना पड़ेगा और कराएंगे आपसे। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, अक्सर होता है कि पेशेंट्स आपको सिर्फ डॉक्टरिश नहीं समझते, डॉक्टर्स के साथ में आपको बहुत सारी चीज़ समझते। आजकल के ज़माने में तो बहुत सारे लोग जो है ना हमारे को डॉक्टर्स के साथ साथ में मुशाते के जैसा भी अप्रोच कर रहे हो रहा है। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि भाई आप सक्सेसफुल रिश्ता लगा दिए तो आपको वलीमे की दावत भी नहीं आती। अगर किसी रीजंस की वजह से रिश्ता बिगड़ गया तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप ही है, आपको उठा के मजलिस में लाके बिठाएंगे। तो आपको ये काम करना है, लेकिन सोच समझ के करना है। पब्लिक एक्सपेक्टेशंस है ये सारे, इसको ओवरकम करना है। मेंटल हेल्थ के बारे में तो पता है कि सब कुछ कर लिए हम, लेकिन अभी भी हमको समझ में नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं। दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स। आप सबको पता है कि कोई भी सॉरी बोले तो अच्छा दिखता, अगर डॉक्टर सॉरी बोला तो बहुत ख़राब दिखता, बहुत ख़राब दिखता। इसलिए हम सॉरी की नौबत नहीं लाना, अपने से कोशिश करना। वी आर नॉट नौज़बिल्लाह गॉड, वी आर क्रिएशंस ऑफ गॉड। हम कोशिश कर सकते डे 1 से फ्रॉम द टाइम ऑफ एडमिशन, या पेशेंट आपके रूम में कंसल्टेशन रूम में जब से अप्रोच करे, जब से पेशेंट के माइंड में बात डाल दीजिए, आई एम नॉट द हीलर, आई एम नॉट द हीलर, आई एम द एजेंट बिटवीन द हीलर। मैं आपके और हीलर के दरमियान में सिर्फ एजेंट हूँ, मैं आपको वहाँ तक पहुँचाने वाला हूँ। ये बात बोलिए, सॉरी की नौबत मत लाइए, वरना फिर ये नौबत आएगी, ये नौबत आएगी। सब हाथ साफ करेंगे। कम्युनिकेशन के मिस्टेक्स की वजह से सबसे बड़ा कॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ एम्पैथी, कंसल्टेशंस, रशिंग कंसल्टेशंस, इनएडिक्वेट पेशेंट एजुकेशन। आपको पेशेंट को एजुकेट नहीं करे, लेकिन ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, पेशेंट को मालूम भी नहीं कि आप क्या ट्रीट कर रहे हैं। अक्सर सर्जन्स के साथ भी चीज़ होने में आती। एक मरतबा एक हॉस्पिटल में मैं कंसल्टेशन के लिए गया था, मैं जाके देखा, मैं डीएमओ के ज़माने में एज ए डीएमओ देखा तो पेशेंट पोस्टेड फॉर ऑर्किडेक्टमी, और वो सेकंड सर्जरी थी। अनफॉर्चुनेटली पेशेंट की लाइफ ख़त्म हो गई, सोशल लाइफ ख़त्म हो गई। किस वजह से? कि पेशेंट वाज ऑपरेटेड ऑन रॉन्ग साइड। पेशेंट को सेमिनोमा टेस्टिस था लेफ्ट साइड, ऑपरेटेड ऑन राइट साइड, राइट साइड की टेस्टिस निकाल दी। रीपोस्ट करे, फिर सेमिनोमा निकालने के लिए दूसरी टेस्टिस निकाल दिए। अंदाज़ा लगाओ उस आदमी के बारे में, सोचो थोड़ी देर के लिए, कितना ब्लंडर आप कमिट करें और कितना बड़ा नुकसान हुआ। लैक ऑफ हिस्ट्री एंड कम्युनिकेशन। ये ओवर प्रिस्क्राइबिंग भी बहुत कॉमन है आजकल के ज़माने में। अननेसरी यानी इन्वेस्टिगेशंस, मेडिकेशंस
बाज़ वक्त में देखने में आता, प्रिस्क्रिप्शन अगर हम हाथ में लेके देखें तो किराना की लिस्ट दिखती, पूरे चीज़ें आ जाते इसमें। एंटीबायोटिक्स 2-3 आ गए, पेन किलर्स 3-4 आ गए, और जो है ना मल्टीविटामिन 5-6 आ गए। अब बचा क्या? कभी होता है कि कोई पुराने पेशेंट्स होते जो ऑलरेडी 3-4 डॉक्टर से कंसल्ट करके हमारे पास आते, तो हमारे लिए कोई बाखिश नहीं रहता, सब खाने के बाद जैसा प्लेट में ख़त्म हो जाता वैसा पूरे मेडिकेशन आप लिख दिए, अब कोई बाकी नहीं रहा। ऐसा होता अक्सर, और वो पेशेंट्स ज़माने से लेते हुए आ रहे। एथिकल लैप्सेस, मिस्टेक, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन। आपके पास सैमसंग S24 अल्ट्रा है, लेकिन आपकी पूरी मन्नत पूरी नहीं हुई, आपको ख़रीदना है i17, वही चल रहा अभी, वही चल रहा, 17 Pro ख़रीदना है हमको, तो कैसे निकालना है? पेशेंट से निकालना है। नहीं, अच्छी कार काफ़ी नहीं, BYD लेना है हमको, कम से कम नई मार्केट में मैं फर्स्ट बुक करना है BYD कार। लैक ऑफ फॉलोअप और arrogance और ईगो मिस्टेक्स, दिस इज़ वेरी कॉमन। एक पेशेंट आया, योर केस इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। वाई डॉक्टर, व्हाट हैपेंड? यू गॉट अ डिसीज फ्रॉम द चैप्टर विच आई लेफ्ट एज ऑप्शनल ड्यूरिंग माई स्टडीज़। ये अक्सर होता है नए फिजिशियन के साथ में, हम जो चैप्टर ऑप्शनल छोड़ के आते वही पेशेंट हमारे सामने आके बैठ जाता, हम उसके बारे में सोचते रहते, काश के पोस्टिंग अटेंड कर दे। खुसूसन मैं बच्चों के लिए कर, मेडिकल्स के लिए आप लोग क्लिनिकल पोस्टिंग्स मिस करें, सिंपल कैसे, लेकिन आप मिस करें तो ये नौबत आती है आपको, ये नौबत आती। अक्सर होता कि नए जनरेशन के नए बच्चों को, MBBS डॉक्टर्स को एक्सरे रीड करने नहीं आता, तो एक्सरे उल्टा रख के देखते हैं। पेशेंट्स बहुत इंटेलिजेंट रहते, जैसा पिछले कोई स्पीकर बोले कि ओल्ड पेशेंट्स आर फार बेटर दैन न्यू फिजिशियन बोले, तो जब आप एक्सरे उल्टा रख के देखते तो लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब एक्सरे उल्टा रखे हुआ है, बोलते आपको, क्योंकि उसके ऊपर लिखे हुआ रहता नाम, हॉस्पिटल नेम। तो कोई नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है बच्चों, कोई घबराने की बात नहीं। आप लोग बोलना कि मैं हड्डी को ऐसे देख रहा हूँ, पीछे से हड्डी को देख रहा हूँ, मालूम होना है कि हड्डी पीछे से कैसे दिखती, आप आंसर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एरर इज ह्यूमन। आप बोल सकते कि ये तो अमेरिका में हो रहा, हमारे हिंदुस्तान में तो होना चाहिए, होना चाहिए। 44,000 to 98,000 Americans die each year in hospital as a result of medical errors and unsafe practice। जिसको हम बुनियाद बनाते, जिसको हम फादर समझते, फोर फादर समझते, गॉड फादर समझते, सब कुछ समझते, उनके पास 44,000 जा रहे, यहाँ 150 करोड़ में 1.5 करोड़ भी निकल गए तो टेंशन नहीं, 1.5 करोड़। लेकिन एक शख्स की जैसा जान बचाना आपकी फ़र्ज़ है, ऐसा एक शख्स के आपके नुकसान की वजह से मौत हो गई, अल्लाह के पास आप आंसरेबल हैं। जब हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट करे थे, डॉक्टर मतीन साहब दामद बरकातुहू के पास जाके मिले, बैठे बात करे, डॉक्टर साहब बोले पूरी ज़िंदगी तुम मेहनत करके फ्रैक्चर ट्रीट करे, सब कुछ चलाए, अच्छा काम करे, आपकी पूरी ज़िंदगी में नोइंगली अगर किसी पेशेंट का नुकसान करे तो पूरी ज़िंदगी के पेशेंट का फ़ायदा ख़त्म हो गया। आखिरत का फ़ायदा, दुनिया का क्या है, आते रहता। इसलिए मैं आने वाले जनरेशन्स को ये बोल रहा हूँ कि एक डिपार्टमेंट आने वाला है मेडिकल कॉलेजेस में, प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेडिसिन। अपनी जान को कैसे बचाना है, ये अक्सर हमारे साथ भी हुआ। एक मरतबा गांधी में मैं इंटूबेट कर रहा था, पूरे घेर लिए थे, पेशेंट थे। इंटूबेशन के लिए जब हम काम स्टार्ट कर रहे थे, तो जब लैरिंगोस्कोप रखे और लाइट ऑन करे तो उसमें लाइट नहीं आ रही, पेशेंट्स पूरे घेरे हुए हैं, तो क्या करेंगे, कैसे जान बचाएंगे, ये सीखना है आपको, ये सीखना है। खुसूसन गवर्नमेंट सेटअप में अगर प्रैक्टिस कर रहे तो इस चीज़ के बारे में आपको बहुत मेहनत करना है। आपका डेली का 1 घंटा गया, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप सीखिए। प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेडिसिन में आप एडमिशन लीजिए और अपने आप को फिजिक मजबूत बनाइए, ये काम करना ज़रूरी है, खुसूसन नौजवान को। जैसे हमारे एक उस्ताद है, अक्सर बोलते कि किसी के सर में बाल सफ़ेद है और वो डॉक्टर मिस्टेक करा तो पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब आपकी गलती नहीं है, पेशेंट की गलती है, बोलते, हालांकि गलती डॉक्टर की है। अगर कोई नया डॉक्टर सब कुछ सही करा, पेशेंट की गलती है, तब भी आपको ब्लेम करते आप गलत हैं, आप गलत हैं, ये होता। तो इसलिए इधर बालों को सफ़ेद कलर करिए या ना तो फिर इस तरीके से प्रैक्टिस करिए आप। ये तो आप जैसा बताया मैं कि इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन, खाली आपके केस शीट्स दे देना है, पेपर्स दे देना है, काम कोई और पहचानते, बाद में शेयरिंग हो जाती। स्टिल डू यू थिंक फ्यूचर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस इज नॉट स्केरी? यस इट इज़ वेरी स्केरी। आप अपने साथ में एक सिक्योरिटी गार्ड को लेके जाना पड़ता ट्रीटमेंट करने के वास्ते। वाई? बिकॉज आवर सेंट्रिक अप्रोच हैज़ बीन चेंज्ड। हम जो है ना
पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच में काम कर रहे, होना तो चाहिए कि ऑलमाइटी सेंट्रिक अप्रोच होना है। ऑलमाइटी सेंट्रिक अप्रोच ये है, डिसीज ए बेनेडिक्शन, ईमान के साथ पे अल्लाह सेंट क्योर फॉर एवरी डिसीज। आप अगर सही तशखीस करें, गुड हेल्थ इज़ ए ब्लेसिंग, क्यूर नीड्स डिवाइन इंटरवेंशन। अल्लाह की मदद के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी माहिर हो, कुछ नहीं कर सकते। सीकिंग हेल्प इज़ एंकरेज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, ही इज़ विथ यू वेयर एवर यू आर। पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच ख़त्म करना है, ऑलमाइटी सेंट्रिक अप्रोच लाना है। फिजिशियंस लूजिंग रेस्पेक्ट, दिस हैज़ बिकम वेरी कॉमन, शुड रियलाइज देयर स्टेटस इन सोसाइटी। इसलिए कि अभी डॉक्टर्स ने बोल रहे, क्या बोल रहे, डॉक्यू बोल रहे, शॉर्ट फॉर्म है डॉक्टर्स का। अनफॉर्चुनेटली मेनी फिजिशियंस हैव नॉट एक्सेप्टेड दिस न्यू रियलिटी। For medical practice, future is scary. There is a hope. Instead of patient-centric approach, go for Almighty-centric approach. It is need of the hour to change to Allah-centric approach. To treat only to please. आपकी नियत दुरुस्त होना चाहिए। Conclusion, वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, he is with you wherever you are. आप इस चीज़ को जहन में रख के काम करना है। Thank you one and all. I thank sincerely from bottom of my heart जनाब मुफ्ती अबू बकर क़ासमी दामत का बरकातहुम साहब का, जो मुझे मौका दिए। एक अपडेट है कि इंशाअल्लाह कल जो पीजी में एडमिशन लेने वाले मेडिकोस है, उनके लिए एक प्रोग्राम होने वाला है इक़रा की तरफ से, 10th ईयर सेलिब्रेशन है प्री काउंसलिंग प्रोग्राम के नाम से। और इन अदर दैन दिस, अगर कोई मेडिकोस पीजीज हमारे से गाइडेंस लेना चाह रहे हैं तो वी आर विथ यू, एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट अस। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। जी की गुजारिश पे मैं तो सबसे पहले माफ़ी मांगता हूँ कि टाइम मेरा एक्सीड हो गया, मैं आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। कि हमारे जो इक़रा ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है, तो 2015 में ईजाद करदा है। हम जनाब मुफ्ती जनाब मतीन साहब हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑनररी प्रेसिडेंट है, और भी माशाल्लाह काफ़ी खिदमत है। इसमें हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन पे फोकस करते हैं। हेल्थ वाइज में बहुत सारे कैंप्स वगैरह होते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस मेडिकोस है। आजकल माशाल्लाह मुफ्ती साहब की इजाज़त के साथ मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि मेडिकोस आप लोग जो है ना उलमा से और दावत की मेहनत से जुड़े हुए रहिए, और अपने मेंटर्स के साथ जुड़े हुए रहिए। हम जो भी मेडिकल कॉलेज को विजिट कर रहे, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि मार्केट में जितना ड्रग्स हमको आसानी से नहीं मिलेंगे, वो ड्रग्स हमको मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मिल जाएंगे। बहुत अफसोस की बात है। तो इससे छुड़ाने के लिए हमारा इनिशिएटिव है कि हम मेडिकल कॉलेज के बारे दावा के प्रोग्राम को करें। आप लोग हमारे से जुड़ के रह सकते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहसन अल जज़ा। बहुत सारी हकीकतें, कड़वी बातें भी आदमी कबूल कर लेता है जब लहजा हमारे अज़ीज़ दोस्त डॉक्टर तंजील साहब की तरह मीठा होता है। लताइफ में हक़ाइक़ बोल देना ये भी एक कमाल है। घरेलू सुकून के बग़ैर कोई दीन का काम, कोई तिजारत, कोई प्रैक्टिस नहीं हो सकती है। दौलत से किस्मत नहीं बनती, तरबियत से किस्मत बनती है। नादान है वो शख्स जो अपनी दौलत का वारिस तो अपनी औलाद को बना रहा है, लेकिन अपने इल्म और अखलाक का वारिस नहीं बना रहा है। इस मुल्क में न मुलाजमतों का चैलेंज है, न बुलडोज़र से बचने का चैलेंज है, न फसादात के रोकने का गम है। असल गम, असल चैलेंज अपनी नस्लों के ईमान पर जमने और मरने का है। बहुत सच्ची बात फरमाई मुफ्ती सलमान साहब बिजनौरी दामत बरकातुहुम ने कि बच्चा जब स्कूल से आए तो हमें कलमा पढ़ाना पड़ेगा। बेटा दिन भर कुफ्र पढ़कर आए हो, बदकम्मा भी खेल कर आए, पटाखेबाजी की अज़मत भी सुनकर आए, गणेश का एहतराम भी करके आए, और न जाने कौन कौन से कुफरिया तराने पढ़कर आए, डार्विन की थ्योरी पर ईमान लेकर आए। कलमा पढ़ लो
ताकि घर के माहौल में मुसलमान बाकी रहो। अल्लाह हमें इसकी फ़िक्र नसीब फरमाए।